टिकटॉक वाली गर्ल्स। ये कहानी है भिलाई नगर में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था हेमा। हेमा बहुत ही गरीब घर से थी। उसके पापा पास के ही गैरेज में काम करते थे। हेमा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी और बहुत ही गुणवान लड़की थी। एक दिन उसके पापा गैरेज में काम कर रहे थे, तभी हेमा स्कूल से आई। पापा पापा, आज मैंने स्कूल में टॉप किया है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। तुम मेरा नाम हमेशा रोशन करती है। सचमुच बेटी, तुम वाकई में बहुत गुणवान लड़की हो। कुछ दिन बाद पापा, मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है। पर बेटी, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? पापा, कुछ भी करके पैसे जुगाड़ करो ना, मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ मुझसे क्या बन पाता है। पापा गैरेज में उदास होकर बैठा रहता है। क्या हुआ नेमीचंद, तुम आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? साहब, मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है और वो पढ़ने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, पर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं उसको कॉलेज भेज सकूं। अच्छा, चलो सरपंच के पास इस समस्या की किसी न किसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों सरपंच के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। मुझे भी पता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही गुणी और बहुत ही होशियार लड़की है। एक काम करते हैं, हम सब गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसको शहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सारे गांव के लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। हेमा को पढ़ाई करने के लिए मुंबई शहर भेजते हैं। हेमा अपनी सहेली के साथ एक हॉस्टल में रुकती है और दूसरे दिन कॉलेज को जाती है। कॉलेज के नजदीक पहुंचने पर देखती है कि वहां के लड़के अजीब अजीब से हेयर स्टाइल किए थे और रंग बिरंग के कपड़े पहने थे और मोबाइल के सामने कैमरे ऑन करके अजीब अजीब से डांस कर रहे थे। हेमा उनके पास में जाकर उनको देखती है। हेमा को कुछ अजीब सा लगता है। फिर उनको छोड़कर थोड़ा सा आगे जाती है तो कुछ लड़कियां अजीब अजीब से कपड़े पहने, अजीब अजीब से हेयर स्टाइल करके वो लोग भी नाच रहे थे। हेमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। इन सबको इग्नोर करते हुए वो अपने क्लासरूम में पहुंची। वहां भी सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे और जैसे ही सभी लोगों की नजर हेमा के ऊपर पड़ी तो सभी के सभी उसके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि वह गांव से आई थी। वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आई थी। बेचारी हेमा पहली बार तो शहर आई थी, उसमें भी सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। हेमा उदास होकर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर जाने निकली तो सारे लोग उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये देखो क्या कपड़े पहनी है। हाँ यार, किस जमाने की कपड़े पहनी है। पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। इसको न तो ड्रेसिंग का सेंस है, न ही चलने का। और वो भी हंसने लगती है। शाम को हेमा अपने रूम में उदास होकर बैठी रहती है। तभी उसकी सहेली उसे आकर पूछती है, क्या हुआ हेमा, तू इतनी उदास क्यों है? पता नहीं, लोग आज जब मैं कॉलेज गई तो सबके सब लोग मोबाइल के सामने अजीब अजीब से हरकतें कर रहे थे और जैसे ही मैं क्लासरूम के अंदर गई सबके सब मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये ना सब टिकटॉक के कारण हुआ है। टिकटॉक? ये कौन सी बला है? अरे तुझे टिकटॉक के बारे में नहीं पता? नहीं तो? अरे टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरी दुनिया के लड़की लड़के अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और उसमें वीडियो बनाकर डालते हैं। चाहे आपके पास कैसा भी टैलेंट, और आपका अगर कुछ फॉलोअर हुआ तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं। इसके बाद हेमा सो जाती है और रात भर सोचती रहती है। सुबह उठकर हेमा कॉलेज नहीं जाती और एक ब्यूटी सैलून में चली जाती है और वहां से पूरा मेकओवर करके निकलती है। हेमा तो बिल्कुल पहचान ही नहीं आ रही थी कि वही लड़की है जो गांव से आई थी। हेमा जैसे ही कॉलेज पहुंची, सारे लड़के उसे देख देख कर गिर रहे थे। लड़कियां तो जल जल कर राख हुए जा रही थी।
उसके बाद हेमा जिस काम से पढ़ाई लिखाई करने आई थी उसे छोड़ के दिन रात टिकटॉक बनाने में लग गई। वो भी शहर के लड़के लड़कियों की तरह अजीब अजीब से हरकतें करना चालू कर दी। हेमा ने कॉलेज की एक टिकटॉक बनाने वाली टीम में शामिल हो गई। टीम 007 और टीम कबाब उनके साथ रहकर अजीब अजीब सा वीडियो बनाते। एक दिन हेमा ने सोचा चलो आज घर जाया जाए, बहुत दिन हो गए हैं। हेमा अपने गांव चली जाती है, लेकिन वहां के लोग हेमा को पहचानते ही नहीं। हेमा के माता पिता भी उसको पहचान नहीं पाते। अरे बेटी, ये तुमने क्या पहना है? तुम बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रही हो। मम्मी, ये लेटेस्ट फैशन है। शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बाल रखते हैं। अगले दिन ही हेमा अपने गांव की सहेलियों से, तुम तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही हो। क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है यार। हम लोग को देखो, गांव में पड़े हुए हैं। ये मेरी टिकटॉक के कारण हुआ है। इससे मैं फेमस हो गई हूँ और पैसा भी कमाने लगी हूँ। फिर हेमा ने सब कुछ अपनी सहेलियों को समझा दिया और गांव के लड़कों को भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद दूसरे दिन शहर वापस आ गई, लेकिन वह जो टिकटॉक की वायरस गांव में छोड़कर आई थी उसका रिजल्ट तो अभी आना बाकी था। धीरे धीरे गांव के सारे लड़के और लड़कियां टिकटॉक के पीछे पागल हो गई। ना तो पढ़ाई लिखाई करते थे, ना घर का कुछ काम करते थे। दिन भर मोबाइल में टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। लड़के लड़कियां बनकर घूम रहे थे और लड़कियां लड़के बनकर घूम रही थी। पूरा अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ दिन बाद हेमा फिर अपने गांव वापस आई तो देखा कि गांव का माहौल ही चेंज हो गया था। कुछ लड़के मोबाइल के सामने अजीब अजीब से हरकतें कर रहे थे। हेलो, मेरा नाम सनी लियोन है। हेलो, मेरा नाम मलिका शेरावत है। हम अभी खीरा खा रहे हैं, क्या आप खीरा खाओगे? हेमा उनको देखती है। इस मामले में गांव की लड़कियां भी कुछ पीछे नहीं रही थी। वो लोग भी अजीब अजीब से हरकतें कर रही थी। कुछ दूर बाद हद तो तब हो गई जब कुछ लोग प्रैंक के चक्कर में बुजुर्गों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद ही हेमा अपने घर चली गई। घर जाते ही उसके माता पिता उससे बोले, बेटी, इस बार क्या नया लेकर आई हो? पिछली बार जो तू गांव में आफत डालकर गई है, सारे गांव के लड़के लड़कियां अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। हाँ बेटी, हमने क्या तुमको इसी के लिए शहर भेजा था? उसके बाद सरपंच भी उसके यहाँ आ जाते हैं। हेमा बेटी, ये तूने क्या फैला दिया है? गांव में सारे लड़के लड़कियां पागल हो गए हैं। हम सब तुमको इसी कारण शहर भेजे थे। हमने सोचा था कि तुम गांव का नाम रोशन करोगी, लेकिन तूने तो पूरे गांव को ही पनौती बना दिया। हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहर में पहली बार गई थी। उस शहर के चकाचौंध ने मुझे अपने मकसद से भटका दिया था। मुझे एक बार बस माफ कर दीजिए। हाँ सरपंच साहब, इसको एक बार बस माफ कर दीजिए। मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? गांव के सभी बच्चों में तो यह वायरस घुस ही गया है। इसके बाद हेमा गांव के सभी लड़के और लड़कियों को समझाती है कि आज के बाद ये सब मत करो। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत या सही नहीं होता, हम उसको गलत या सही बनाते हैं। सभी जगह अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं जो इन प्लेटफॉर्म से निकलकर आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन है कुछ कचड़े लोग जो ऐसे प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद किसी के आहतों को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। मिनी बाइक। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू और उसका दोस्त पिंटू सिनेमा हॉल से कबीर सिंह मूवी देखकर आ रहे थे। यार, मैं आज ही अपने पापा से एक बाइक मांग लूंगा। मैं भी अपने पापा से बाइक मांगूंगा, लेकिन उम्मीद कम ही है। उन्होंने तो आज तक मुझे एक साइकिल भी नहीं दिलवाई है। मोनू और पिंटू अपने अपने घर चले जाते हैं।
पापा एक बाइक दिलवा दो ना, फिर आप जो कहोगे वो करूँगा। पूरी रात पढ़ाई करूँगा, लाइट चली जाएगी तो लालटेन जलाकर पढ़ाई करूँगा। लेकिन हमारे घर तो लालटेन है ही नहीं। तो पापा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। और पापा जहाँ कहोगे वहाँ शादी करूँगा। इधर मोनू भी अपने पापा से जाकर कहता है, पापा एक बाइक दिलवा दो, बड़ी जरूरत महसूस होती है। इंटर में इस साल तीसरी बार फेल हो रहा है। पढ़ाई की जरूरत महसूस नहीं होती, बाइक की जरूरत महसूस होती है। चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जा, नहीं मिलेगी बाइक। अगले दिन मोनू पिंटू से मिलता है। पिंटू के पास एक शानदार बुलेट बाइक होती है। यार मेरे पापा ने बाइक नहीं दिलवाया, क्या तू कभी कभी अपनी बाइक मुझे चलाने देगा? बस कभी कभी पिंकी को घुमाने ले जाया करूंगा। भाई दोस्ती यारी केवल सिनेमा हॉल तक ठीक है, नई बाइक है मैं नहीं देने वाला भाई। मोनू को पिंटू की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है और वो मन में सोचता है, बाइक तो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। मोनू इंटरनेट पर पुरानी बाइक सर्च करता है। एक वेबसाइट पर उसे मात्र 999 की बाइक दिखती है। मोनू तुरंत बाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन बाइक एक छोटी सी पेटी में आती है। अरे बाइक पेटी में कैसे आ गई? मोनू पेटी को खोलकर देखता है तो पेटी में एक छोटी सी खिलौने वाली बुलेट बाइक निकलती है। पेटी में एक बुक भी निकलती है जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। मोनू जानकारी पढ़ता है। मिनी बाइक को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। मिनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। मिनी बाइक को घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब मोनू रात में टॉयलेट करने भी जाता तो अपनी बाइक से ही जाता। एक बार मोनू की मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। बेटा जा डॉक्टर को बुला ला, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। बस मैं अपनी बाइक से यूं गया और यूं आया। मोनू जब मिनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है तो औरत और बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। मम्मा मुझे भी वो अंकल की जैसी बाइक चाहिए। रास्ते में मोनू की बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो मोनू पैरों से बाइक चलाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मैं बाइक लेकर भी आया हूँ, आपको अपने घर तक छोड़ भी दूंगा। डॉक्टर मोनू के साथ सड़क पर जाता है। बाइक तो कहीं दिख नहीं रही। अरे ये रही ना बाइक, ये किस बच्चे का खिलौने उठा लाए हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे बैठिए, बस आपको अपने पैरों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करना है। मोनू और डॉक्टर बाइक पर बैठकर पैरों से बाइक को ढकियाते हुए मोनू के माँ के पास पहुँचते हैं। इतनी देर लगा दी तूने। मैंने पिंटू को फोन करके दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर देखकर चला भी गया। चल भाग यहाँ से, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। इतने में एक दिन पिंकी मोनू को फोन करती है। मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने सुना है तुमने बाइक खरीद ली है। यार कल सुबह 4 बजे निकलना है, प्लीज मुझे छोड़ देना। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा बाइक लेकर। मोनू अगली सुबह पहुंच जाता है। बैठो। ये है तुम्हारी बाइक? इतनी छोटी, मैं कैसे बैठूंगी? इसकी चार्जिंग वीक हो जाएगी, कैसे भी करके बैठ जाओ ना। पिंकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ये कैसी खटारा बाइक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे? एक काम करो, तुम बाइक पर बैठो और बैलेंस बनाना, मैं धक्का देता हूँ। पिंकी बाइक पर बैठकर बाइक का हैंडल संभालती और मोनू पीछे से धक्का देता है। मोनू इतनी तेजी दौड़ लगाता है कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पिंकी कॉलेज पहुंच जाती है और पिंकी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है। पिंकी की शादी मोनू से भी हो जाती है। पिंकी के पिता मोनू को एक असलियत की बाइक दहेज में दे देते हैं। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें